हेलो छात्र, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी आप लोग का अच्छे से चल रहा होगा। 10th का एग्जाम आने वाला नजदीक बहुत आ गया। आप लोग का ट्रिगोमेट्री का हम टेबल बताने जा रहे हैं ट्रिक पे। ट्रिगोमेट्री से हर बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है ट्रिगोमेट्री से कम 40 मार्क्स तक पूछ देता है ट्रिगोमेट्री से। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्री टेबल। जब टेबल नहीं याद रहता तो हमसे मैथ नहीं बन पाता। जब इसको टेबल नहीं याद रहने के कारण इसका ट्रिक होता है, हम ट्रिक पे बताते हैं, टेबल कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका ट्रिक होता है 0 1 2 3 4। अब बोलिएगा कि 0 1 2 3 4 कहां से लाएं? अब इसका ट्रिक होता है, अब जब हम 0 1 2 3 4 लिख देंगे, अब इसको 4 से सबको भाग दे देंगे। तो सभी को 4 से डिवाइड कर देता हूं। समझ में आ रहा होगा छात्र? सभी को 4 से भाग देते हैं। अब इसके बाद सबको बटा में दे दिए 4। अब इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, सभी पे रूट चढ़ा देंगे। जब हम सब पे रूट चढ़ा देंगे तो वह हमें निकालना है sin 0 डिग्री का मान। तो sin 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम 4 से 0 में भाग देंगे। कोई भी संख्या कितनी बड़ा हो, जब हम 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। तो रूट 0 आ गया, तो रूट 0 का वर्गमूल निकल के आएगा 0। तो sin 0 डिग्री का मान 0 आ गया। समझ गए छात्र? वैसे निकालना है sin 30 डिग्री का मान। तो sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे। ये दिया हुआ है रूट 1/4। तो 1 का वर्गमूल हमारा होता है 1 बटा 4 का वर्गमूल मेरा होता है 2। वैसे ही निकल गया sin 30 डिग्री का मान 1/2। समझ में आ रहा होगा छात्र? वैसे निकालना sin 45 डिग्री का मान। अब हम देख लेंगे कि जो काटेगा रूट में उसको काट देंगे। तो इसका रूट 2/4 है। ये देखिए कट रहा छात्र 1/2 से, तो क्या बच गया 1/2। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा तो वैसे के वैसे लिख देंगे। तो रूट 2 लिख देंगे तो मेरा निकल के आ गया sin 45 डिग्री का मान आ गया 1/2। समझ में आ रहा होगा छात्र? वैसे निकालना sin 60 डिग्री का मान। तो sin 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो रूट 3 है, रूट 3/4 है। तो रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 ही रहेगा। ये रूट इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। कोई दिक्कत छात्र? वैसे अब रूट 4 है तो रूट 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत छात्र? तो हमारा sin 60 डिग्री का मान आ गया रूट 3/2। कोई दिक्कत? अब वैसे निकालना sin 90 डिग्री का मान। तो जो कट रहा है रूट में उसको काट देंगे। तो देखिए रूट में है 4/4, तो 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया रूट 1। तो रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो हम 1 लिख दिए। तो sin 90 डिग्री का मान 1 आ गया। समझ में आ गया होगा छात्र? आप लोग का आसान मेथड है ये ट्रिक। अब इसको निकल गया साइन का, हमें मालूम चल गया sin 0 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान, sin 90 डिग्री का मान। तो वैसे जब साइन का निकल गया तब कॉस को भी बहुत आसान मेथड से निकल जाएगा। क्या करेंगे कि जो शुरुआती किए हैं 0 1/2 1/2 और 3/2 और 1, बस इसको अपोजिट कर दीजिए। ये शुरू लिखे, अब लास्ट से इसको शुरू कर दीजिए। लास्ट में आपका 1 है तो इसको शुरू में कॉस में लिख दीजिए 1। उसके बाद रूट 3/2 है तो रूट 3/2 लिख दीजिए। उसके बाद है 1/2 तो 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद है 1/2 तो 1/2 ले लेंगे। उसके बाद 0 लास्ट में 0 तो 0 ले लेंगे। बस कुछ नहीं करना है छात्र। साइन का मालूम चल गया, बस कॉस को शुरुआती किए, बस लास्ट उस अंतिम से शुरू कर देंगे कॉस में, बस उसका मान आ जाएगा। कोई दिक्कत छात्र? ये 1 था, हमने आगे लिख दिए कॉस में। रूट 3/2 था तो रूट 3/2 लिख दिए, बस पीछे से आगे कर दिए कॉस में। कोई दिक्कत छात्र? बस निकल गया, साइन का मालूम चल गया, कॉस का मालूम चल गया। अब निकालना है tan का। तो tan का फार्मूला होता है छात्र, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, फार्मूला है छात्र। तो हमारा निकालना है tan 0 डिग्री का मान निकालना, tan 0 डिग्री का मान निकालना।
तो हमारा साइन का मान कितना है 0 डिग्री में, तो 0 है, बटा दे दिए। कॉस का देखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1 है, तो हम tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमारा आ गया 1 से भाग देंगे 0 में, तो कोई भी संख्या से भाग देंगे 1 से, जब 0 भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो हम इसको 1 से भाग दिए 0 में तो 0 ही आएगा, तो हमारा आ गया tan 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0। वैसे ही निकाले हैं tan 0 डिग्री का मान, वैसे ही tan 30 डिग्री का मान निकाले हैं, कोई दिक्कत छात्र। तो अब अगला का बारे है tan 30 डिग्री का मान, तो हमारा tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 30 डिग्री बटा sin 30 डिग्री में देखेंगे क्या है, sin 30 डिग्री में 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए, और बटा है तो हमने बटा दे दिए। अब देखेंगे cos, तो cos में देखेंगे 30 डिग्री में, तो cos 30 डिग्री में √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ tan 30 डिग्री बराबर 1/2 है। अब इसको हम भाग में, तो इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो ये 2 है, 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया, बच गया tan 30 डिग्री बराबर, तो ऊपर 1 है, ये √3 है, तो tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। तो यहाँ देखेंगे कहाँ, तो tan 30 डिग्री का लिखेंगे, tan में 1/√3, समझ में आ रहा होगा छात्रों आप लोग को। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन में देखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2 बटा, अब हम cos 45 में देखेंगे, cos 45 में 1/√2 है, तो हमारा tan 45 डिग्री का मान निकल के आ रहा, सॉल्यूशन कर लीजिए, 1/√2 है, अब इसको √2 के ऊपर भेज दीजिए और 1 को नीचे, और दोनों क्या हुआ कट गया, कितने 1, तो हमारा tan 45 डिग्री का मान आ गया 1। तो tan 45 में देख लेंगे, tan में जाके देखेंगे और 45 के नीचे देखेंगे, tan में 1 लिख लेंगे, समझ में आ रहा होगा छात्रों आप लोग को। बस ऐसे करके निकालना है tan 60 डिग्री का मान। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझा सकते हैं छात्र, और इस ट्रिक को इतना शेयर कीजिए कि मत पूछिए। इसका हम निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान, तो हमने साइन में देखेंगे, साइन में देखेंगे साइन 60 का कितना है, तो √3/2 है, बटा है। अब cos को देखेंगे, तो cos 60 में क्या है, tan को निकाल रहे हैं, तो tan निकाल रहे हैं 60 में, तो cos में 60 देख रहे हैं, तो 1/2 है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया, ये √3/2 है, ये 2 चल गया, जब हम गुणन कर रहे हैं तो 2 चल गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, ये 2 से 2 कट गया, तो बच गया कितना tan 60 डिग्री बराबर √3, एक नीचे लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं छात्र, तो tan 60 डिग्री का मान आ गया √3। समझ में आ रहा होगा छात्र आप लोग को। वैसे निकालना tan 90 डिग्री का मान, तो बस sin बाई cos, मतलब क्या करना है कि sin बाई जो sin का मान है और जो cos का मान है उसको भागा दे देना छात्र। तो हमने निकाल रहे हैं अब tan, तो अब tan का मान निकल के आ जाएगा, तो tan 90 डिग्री का मान, तो sin का देखेंगे 90 क्या है 1 बटा cos का 90 का मान देखेंगे 0। जब भी हम भाग देंगे एक में भाग, 0 से भाग देंगे 1 में, तो कभी भाग नहीं लगेगा, कभी 0 से भाग नहीं लग सकता। 0 में 1 से भाग दे सकते हैं 0 में, लेकिन हम 0 से 1 में भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसके हमारा हो जाएगा आंसर इन्फिनिटिव, इसका हो जाएगा 0 इसको, तो हमारा tan 90 डिग्री का मान आ गया इन्फिनिटिव। समझ में आ रहा होगा छात्र। बस अब हम निकाल दिए, साइन का मान निकाल दिए, cos का मान निकल गया, tan का मान निकल गया, तो अब हमें cosec और sec और cot का मान निकालने के लिए बहुत इजी है,
आप लोग आसान से अपने खुद निकालिए। जब 3 ठो का मालूम चल गया, इसका मालूम चल गया, इसका मालूम चल गया और इसका मालूम चल गया, तो ये 3 अपने आप निकल जाएगा। बस अपोजिट कर दीजिए। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो साइन का 0 है, तो हमें कॉसेक का निकालना है, तो क्या कहें, अब बताएं अभी अपोजिट करने के लिए। तो हमारा 0 का अपोजिट करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा छात्र। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। समझ में आ रहा होगा छात्र। बस अब निकालना है कॉसेक 30 डिग्री के मान। तो हमने देखेंगे साइन में, तो साइन 30 डिग्री के मान क्या 1/√2 है। तो हमारा कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो बस अपोजिट कर देना। तो 1/2 का अपोजिट करेंगे, इसको 1/2 को हम उलट के लिखेंगे, तो क्या ये 2 चल गया ऊपर, नीचे 1 2 चाहे मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा छात्र। बस साइन का अपोजिट करना है, साइन का अपोजिट करना है, निकलते आ जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो हम अपोजिट करेंगे, √2 को ऊपर भेजेंगे और एक नीचे रहते, एक नीचे दे चाहे मत, फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा √2 ऊपर चल गया, तो √2। बाइसेक निकालना है कॉसेक 60 डिग्री का, तो हमने साइन में देखेंगे इस 60 डिग्री का मान क्या है। तो साइन में 60 डिग्री का मान है √3/2। बस इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, 2 चल गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। 2 कहां गया ऊपर, तो 2 ऊपर लिख दिए, और √3 कहां गया नीचे। अपोजिट करना है तो अपोजिट में आ गया। तो हमारा कॉसेक 60 डिग्री का मान आ गया 2/√3। बाइसेक निकालना है कॉसेक 90 डिग्री का मान, तो हमने देखेंगे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो हमारा पहले साइन में देखेंगे 90 डिग्री का मान क्या है। तो साइन में 90 डिग्री का मान है 1, और इसका 1 का अपोजिट करेंगे तो 1/1, तो 1 ही आएगा इसका छात्र। इसका 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब हमारा साइन का निकल गया, तो कॉसेक का निकल गया। अब आ गया सेक, कॉस कब आ गया, तो कॉस का है 1। अब कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस 0 डिग्री का है 1, तो सेक का कॉस 1 का अपोजिट हो जाएगा 1 ही होगा छात्र। अब उसके बाद है कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, इसका अपोजिट करेंगे तो हमारा सेक का मालूम चल जाएगा। तो √2 ऊपर चल जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे। अब अगला आया सेक 45 डिग्री के मान, तो सेक 45 डिग्री, तब पहले हम कॉस में देखेंगे, कहा कि कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो हमने कॉस 45 का मान देखेंगे 1/√2 है, तो क्या करेंगे इसको अपोजिट, तो √2 को ऊपर और 1 नीचे, 1 नीचे लिखे चाहे कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या गया कॉस में देखेंगे 1/√2 है, तो √2 को लिखेंगे, नीचे 1 दे चाहे उसके कोई फर्क नहीं है, हाँ लेकिन ऊपर रहता तो देते हैं √2। अब आ गया कॉस, जब हमने निकल गया सेक 45 का, अगला बार है सेक 60 डिग्री का मान, तो हमने कॉस में देखेंगे कॉस 60 का मान कितना 1/2 है। तो अपोजिट कर रहे हैं, कहा कि कॉस का अपोजिट सेक होता, तो हमारा 1/2 है, तो इसको अपोजिट करेंगे 1/2 पे तो 2 होगा, इसको क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत छात्र? बस अब निकल गया सेक 60 का मालूम आ गया। अब सेक 90 डिग्री का मान, तो हमने कॉस में देखेंगे 90 डिग्री का मान है 0, तो 0 का अपोजिट इनफिनिटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो हमने इसका सिंबल होता है अपरिभाषित का इनफिनिटिव, ये सिंबल है छात्र। अब आ गया, अब हमारा निकल गया साइन का अपोजिट कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, और कॉस का अपोजिट हो गया सेक। हमने कॉसेक और सेक निकाल दे। अब बच गया टैन, तो टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो टैन का 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो 0 का अपोजिट हो जाएगा इनफिनिटिव, तो हमारा कॉट 0 डिग्री का मान आ गया इनफिनिटिव। अब देखेंगे टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हमारा टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो टैन कॉट का हमने 30 डिग्री का मान, इसको अपोजिट करेंगे तो टैन 30 का है 1/√3, तो अब हम √3 को क्या करेंगे ऊपर और 1 को नीचे, तो 1 नीचे लिखता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √3। अब अगला के बारे है कॉट 45 डिग्री, तो हमने टैन में देखेंगे टैन 45 का मान कितना 1 है, इसका 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा छात्र। अब उसके बाद है कॉट 60 डिग्री का मान देखेंगे, तो पहले टैन में देखेंगे टैन 60 का मान कितना है √3, इसको क्या करते हैं अपोजिट करते हैं, तो √3 का अपोजिट करेंगे, इस √3 है टैन 60 में तो कुछ नहीं तो 1, और हम
इसको क्या करेंगे, उल्टेंगे, अपोजिट करेंगे ताकि हमको कॉर्ड का मालूम चल जाएगा। तो इसको एक चल गया ऊपर और √3 आ गया नीचे, तो क्या निकल गया, कॉर्ड 60 डिग्री का मान आ गया 1/√3। समझ में आ रहा छात्र। अब निकालना है कॉर्ड 90 डिग्री का मान, तो हमने पहले देखेंगे tan में देखेंगे 90 डिग्री का मान क्या है, इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव का उल्टा हो गया 0, इंफिनिटिव का उल्टा 0। समझ में आ रहा होगा छात्र, समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। ये ट्रिक कभी जिंदगी में कभी नहीं भुलाएगा छात्र। ऐसे में हम नहीं एग्जाम में याद रहने के कारण हमने डायरेक्ट ट्रिक पर तुरंत 1 मिनट में हम निकाल सकते हैं, बस फटाफट क्वेश्चन बनने लगेगा हमारा। अब कोई पूछेगा कि 37 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम फटाफट बताएंगे कि 37 डिग्री का मान हमें देखेंगे 1/2 होता है। कहीं से भी पूछ सकता है, अब पूछ देगा cosec 90 डिग्री का मान, तो हमने cosec में जाएंगे और 90 के नीचे देखेंगे cosec में गए, cosec में गए तो 90 डिग्री का मान 1 है। समझ में आ रहा होगा छात्र, हम समझ गए, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, काहे कि इतना बारीकी से बताएं छात्र। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जम के करें छात्र, ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहें। और क्लास 10th वाले के लिए अब हम ट्रिगोमेट्री में आगे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो 5 नंबर का PVI रहेगा उसी को हम सॉल्यूशन देंगे। अब जितना ट्रिगो में क्वेश्चन है उस जो मान वाला जो मान पर बनता है कि sin 30 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मान सारणी याद हो जाएगा। तो समझ में आया छात्र? जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।